Hello everyone, welcome to Bind EduTech. क्लास 11th का जो यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट इज़ हीट, उसमें हम लोग लास्ट क्लास तक में एक डिफरेंट जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके बीच एक रिलेशन देखे थे। अल्फ़ा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये एक रिलेशन होता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द हीट। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करेंगे अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें आपको सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, ये सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा दैट व्हेन अ बॉडी is heated, when a body is heated, its temperature increases. When a body is heated, its temperature increases, and when a body is cooled, then its temperature decreases। देखिए, कोई भी बॉडी है, उसका जब उसको गर्म किया जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब उसको ठंडा किया जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देन जो लॉस और गेन ऑफ हीट है, इसमें लिखेंगे then loss or gain of heat depends upon, मतलब कि कोई बॉडी जो हीट का जिससे लॉस हो रहा है या जो हीट को गेन कर रहा है, तो ये सब किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि वस्तु को गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और ठंडा करने पर टेम्परेचर घटेगा। तो हीट का लॉस और गेन किस चीज़ पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस मास पे डिपेंड करता है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, एंड तीसरा नेचर पे भी डिपेंड करता है। सब्सटेंस का क्या नेचर होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। पहली बात है, जेन्युइनली आप खुद भी इस पर सोच सकते हैं कि मास के साथ कैसा रिलेशन होगा। इट मीन्स टू से दैट डायरेक्टली या इनवर्सली। तो मास के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप होता है, मीन्स जो हीट लॉस या गेन होता है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ पर Q हीट है और M स्टैंड्स फॉर मास। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यदि मास बढ़ेगा तो चार्ज बोल रहे हैं, हीट बढ़ेगा मतलब ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा, और यदि मास कम रहेगा तो कम हीट का रिक्वायरमेंट होगा। Q is also directly proportional to delta T। Q is directly proportional to delta T। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि कंबाइन किया जाए, इट इम्प्लाइज दैट Q is directly proportional to M dot delta T। Q is directly proportional to M dot delta T। It implies that Q प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो C M डेल्टा T। Q बराबर C M डेल्टा T। अब यहाँ पर Q क्या है, तो जो Q है वो है लॉस और गेन ऑफ हीट। Q जो है वो लॉस और गेन ऑफ हीट को बताता है। M ये मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर जो C है, यहाँ पर जिस C का हम लोग यूज किए हैं ये एक्चुअली में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C is a proportionality constant called specific heat capacity। specific heat capacity। C is a proportionality constant जिसको हम लोग specific heat capacity कहते हैं। और अब यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, फॉर्मूला हो जाता है Q बराबर सी एम डेल्टा टी। अब इसमें इफ़ यदि मान लीजिए यदि किसी सब्सटेंस का मास यूनिटी हो, इफ़ m इज इक्वल टू 1 और डेल्टा t इज इक्वल टू भी 1 से तात्पर्य क्या है, यूनिट मास। इट मीन्स टू से दैट कि 1 kg भी हो सकता है और यहाँ पर आपको 1 ग्राम भी हो सकता है। तो Q बराबर सी एम डेल्टा टी। तो इफ़ m बराबर 1 और डेल्टा t बराबर 1, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, Q बराबर C
एम, एम की जगह 1 और डेल्टा टी की जगह भी 1। देन यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाएगा C। ये जो हमारा आ गया Q इज इक्वल टू C, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए substance, specific heat capacity of a substance is defined as the is defined as the so specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करता है उस अमाउंट ऑफ हीट को जो कि ज़रूरी होता है किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर को यूनिट डिग्री तक रेज करने के लिए। उसी के विषय में यहाँ पर लिखेंगे that specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required, amount of heat required to increase the temperature, to increase the temperature of unit mass through unit degree। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस, एक कंडीशन को इमेजिन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, इसका मास यदि यूनिट है, मान लीजिए 1 kg मास है, एक सब्सटेंस है जिसका मास है 1 kg, सपोज इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस एंड इस सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो बाहर से हम लोग को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो बाहर से हीट देना पड़ेगा, उस अमाउंट को, अमाउंट ऑफ हीट जो कि हम लोग को बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई भी वस्तु है, यदि उसका टेम्परेचर जितना भी अभी है वहाँ से उसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए, बशर्ते सब्सटेंस का जो मास है वो भी यूनिटी होना चाहिए, तो उसके लिए जो हम लोग को हीट का ज़रूरत पड़ता है, दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें मास भी यूनिटी होगा और टेम्परेचर भी यूनिट डिग्री ही बढ़ेगा। अब डिस्कस करेंगे SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है। Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इट इम्प्लाइज दैट, एक्चुअली हम लोग को ये C चाहिए, क्योंकि इस C का मतलब ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C बराबर Q बाय एम डॉट डेल्टा टी। Q बराबर सी एम डेल्टा टी, तो C बराबर Q बाय एम डॉट डेल्टा टी। अब C बराबर, जैसे अभी हम लोग SI यूनिट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर Q स्टैंड करता है हीट के लिए, और हीट का जो SI यूनिट होता है दैट इज जूल। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जूल मास, मास के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लेकिन इसके जगह आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट C बराबर जूल पर केजी पर केल्विन और जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये दोनों सही है। यदि टेम्परेचर स्केल, यदि आपको जो टेम्परेचर स्केल है वो बात करेगा सेल्सियस के बारे, तो हम लोग यूज करेंगे पर डिग्री सेल्सियस, और यदि वो केल्विन के बारे में बात करता है तो पर केल्विन। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ज़रा CGS यूनिट पर बात कर लें। यहीं पर एक छोटा सा टर्म है CGS यूनिट। देखिए, यूँ तो वर्क डन के कंडीशन में, जब वर्क डन का बात होता है तो जूल का CGS यूनिट हम लोग ले लेते हैं अर्ग, लेकिन यहाँ पर हीट का बात है तो यहाँ हम लोग अर्ग नहीं लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कैलोरी। कैलोरी किलोग्राम का हो जाएगा पर ग्राम पर केल्विन, और दूसरा हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सही है। केल्विन स्केल पे ये हो जाएगा, सेल्सियस स्केल पे ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाला इसका CGS यूनिट। एंड नाउ we will discuss about the dimension of specific heat capacity, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होगा।
डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए इसमें वेरी फर्स्ट सेम टू सेम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट C इज इक्वल टू Q बाय M इंटू डेल्टा T। तो C इज इक्वल टू, एक्चुअली जो हीट होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम होता है। M L2 T माइनस 2, M L2 T माइनस 2, ये जो है डायमेंशन है वर्क डन का, जिसको कि हम लोग हीट के इक्विवेलेंट में लिख रहे हैं M L2 T माइनस 2। अब इसके बाद जैसे मास है, तो मास का डायमेंशन M एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है, तो ये हो गया K। यहाँ से इसका वैल्यू यदि हम लोग लेते हैं M एंड M 0 हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि M का डायमेंशन लिखना है तो यहाँ हो जाएगा M 0, L2 T माइनस 2 K माइनस 1। तो C बराबर L2 T माइनस 2 K माइनस 1। मतलब मास के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, मास के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन आया। एंड नाउ इसके बाद हम लोग का टर्म है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है, और वो वर्ड है आपको स्पेसिफिक। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये वर्ड स्पेसिफिक क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, उसके कारण यूनिट में और डायमेंशन में क्या अंतर आता है, इन सभी पार्टिकुलर पॉइंट्स पर और फैक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट to increase the temperature of unit mass of substance through unit degree. In specific heat capacity, the mass of substance is taken as unit T, and also the temperature of the substance has to be raised by only unit degree. इसमें भी वही होगा, but the difference is all about the mass. मास में अंतर होगा,
और हम लोग उसी अंतर के बारे स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।